A body of mass m is moving on circle of radius r with a constant speed v. The force on the body is mv square by r and is directed towards the center. What is the work done by this force in moving the body over half the circumference of the circle? सुनो आप, देखो क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घुमाता है वो, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास, ये यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉल है और ये वाली जो बॉल है इसको मुझे सर्कुलर पाथ पे घुमाना है, या छोड़ो मैं पेन से, यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास, इसको सर्कुलर पाथ पे देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ना मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मैंने बहुत सारे बंदों को खड़ा कर दिया सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं, सर्कुलर पाथ पे खड़े हुए हैं और हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, वो स्मूथ हैं बिल्कुल ग्लव्स, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एक ने क्या किया कि स्पीड दे दी इस तरफ बॉल को स्पीड दे दी, वो बॉल बिल्कुल सीधी जाने वाली थी ऐसे, लेकिन बॉल ये जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर एक बंदा था, इस बंदे ने फोर्स लगाया इस तरफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, लगभग कैसे लगाया इसने, परपेंडिकुलर। तो फोर्स लगने से ये इस तरफ चली गई, इस तरफ यहाँ आ गई है। तब देखो फोर्स तो इधर लगाया, वेलोसिटी इस तरफ थी तो इधर जाने लग गई, अभी इधर जाने लग गई, इधर जाने, क्योंकि उसने ऐसे फोर्स लगा के छोड़ दिया, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया बॉल को। तो डायरेक्शन अभी भी स्पीड तो v है उसकी, अभी भी स्पीड कितनी है v, बस क्या हो गया डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर लगा था। ये फोर्स कैसे लगा था, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये कम ज़्यादा कर नहीं सकता, लेकिन क्या हो गया इस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये वाली बॉल आ गई जी यहाँ पे, वेलोसिटी इस तरफ है इसकी, वेलोसिटी इसकी इस तरफ है। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, इस बंदे ने वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे। तो अब इस फोर्स ने क्या किया, इस वेलोसिटी को कम ज़्यादा नहीं किया, इसकी डायरेक्शन बदल दी। क्या बदल दी इसकी डायरेक्शन, अब ये इस तरफ जाने लगी है बॉल, अभी बिल्कुल सीधी ऐसे चली जाती, लेकिन यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा था, इस बंदे ने क्या किया, फोर्स इधर लगा दिया इसके परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री एंगल पे। तो ना ये इधर गई ना ये इधर गई, इधर जाने लगी, क्योंकि वेलोसिटी अभी भी मैग्नेट, इसने फोर्स इस तरीके से लगाया है, परपेंडिकुलरली लगाया है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, कुछ इतना लगाया है कि इसकी सिर्फ डायरेक्शन बदले, तो डायरेक्शन बदल गई। फिर ये बॉल यहाँ आ गई जी, इसकी डायरेक्शन सिर्फ होगी वी की, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बंदा खड़ा था, इस बंदे ने फिर फोर्स इधर लगा दिया, फोर्स इधर लग गया तो इधर गई ये बॉल। यार एक बात बताओ, इस तरीके से बताइए ये कर्व्ड पाथ बन सकता है कि नहीं बन सकता इसका, और सर्कुलर पाथ बन सकता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे लगातार बंदों को एक फोर्स लगाना पड़ेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगातार एक फोर्स लगाएंगे वो, तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ भी घूमेगी। इन बंदों के फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे इन बंदों के फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए और वेलोसिटी के लगातार परपेंडिकुलरली लगाया जाए तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम सकती है, ठीक है। और वो जो फोर्स लगाना पड़ता है उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई आर। कितनी होती है इसकी वैल्यू बताइए। इन बंदों को पता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इन बंदों को, m तो इस बॉल का मास है, m क्या है इस बॉल का मास, और v ये जितनी स्पीड से घूम रही है, ये जो इस बॉल की जो स्पीड है वो है v, और r है जितने रेडियस पे आप इसे घुमा रहे हो, जितने रेडियस के सर्कल पे ये घूम रही है वो r है mv स्क्वायर बार। अगर इतना ही फोर्स वो लगाते हैं तो जो बॉल है उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलती रहेगी, वो उसका पाथ डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इससे ज़्यादा, तो बॉल सेंटर की तरफ चली जाएगी। फिर इससे कम फोर्स लगाया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉपर सर्कुलर पाथ नहीं बन पाएगा। प्रॉपर सर्कुलर पाथ कब बनता है, जब बताइए हर बंदा कितना फोर्स लगाए, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। सर इसमें रेडियस कहाँ से आ गया, आर तो ये जो भी सर्कल बन रहा है, एक देखो सर्कल बन जाएगा ना धीरे धीरे, उस सर्कल का एक रेडियस तो आएगा ही आएगा। तो सर ये तो फिर बाद पहले से डिसाइड करना पड़ेगा ना कितने रेडियस पे घुमाना है उसको, और बॉल की स्पीड कितनी करनी है। बॉल का मास और वेलोसिटी और रेडियस पहले से डिसाइड होगा घुमाने से पहले ही। बॉल का मास पहले तोल के देख लो, बॉल को मान लो आधा किलो की बॉल है या 1 किलो की बॉल है, स्पीड भाई इसको 50 की स्पीड से घुमाएंगे और इतने रेडियस पे घुमाएंगे इसको, तो mv स्क्वायर बार कैलकुलेट कर लेंगे पहले से ही, और सारे बंदों को कहा जाएगा तुम लोग सारे इतना इतना फोर्स लगा लेना भाई, और ये बॉल सर्कुलर पाथ फिर घूमना शुरू हो जाएगी। मान लो बॉल का मास है सपोज ये आधा किलो की बॉल है, 10 की स्पीड से घुमाना है, ठीक है ना, और सपोज 2 मीटर के रेडियस पे घुमाना है, तो 2 मीटर के रेडियस पे घुमाना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 100/2 25 न्यूटन। हर बंदे को बोला जाएगा भाई हर एक को 25 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है। अगर किसी ने 25 न्यूटन से कम लगा दिया तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा लगा दिया तो प्रॉब्लम है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वेलोसिटी के पहले वेलोसिटी लेके आनी पड़ेगी, वेलोसिटी लाके फिर उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। तो वो जो फोर्स लगाना पड़ेगा उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे बात समझ में आपको। अच्छा सुनो,
मान लो कि यहाँ पर ये याद रखिए, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जो फोर्स हमें लगाना पड़ता है उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r। लिख लो इस बात को, लिखिए आप इस बात को। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो टॉपिक है ये आगे आएगा, डिटेल में मैं बहुत बाद में पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर प्रॉपर 2 लेक्चर हैं कंप्लीट, ठीक है ना। लिखिए आप इस बात को कि force required to revolve a body on the circular path, force required to revolve a body on circular path is called centripetal force, is called centripetal force. Its value is equal to mv²/r। इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू mv²/r। इसकी वैल्यू होती है mv²/r के बराबर। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको m से डिवाइड कर दो, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब वो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है ना, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को m से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास। सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइड बाय मास करोगे तो मास से डिवाइड करने से ही आ जाता है। ये 2 फॉर्मूले याद रखो, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू होती है mv²/r, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि अगर सर इसमें वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं उसमें। सुनो आप, वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं बदल रही स्पेस में, डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी के पास क्या होता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल रही है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो ये कौन कहता है कि उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही होती है, उसकी स्पीड नहीं बदल रही होती, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन बदल रही है तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं उसके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जो पहले एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, एक ये वाला एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो वाला जो एक्सेलरेशन था लीनियर एक्सेलरेशन, उसमें जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है तो हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन है, और जब डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदलती है तब हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। समझ में आ गई बात अब? यस, डाउट अभी भी समझ में आया आपको? अब सुनो, एक तो मैंने ना आपको इस पूरी कहानी से ये बताया सिर्फ और सिर्फ 3 बातें बताई। हालांकि देखो ये टॉपिक यहाँ नहीं, ये प्रॉपर 2 लेक्चर्स हैं, इसके 2 या 3 लेक्चर्स हैं, स्पेशली वो बाद में पढ़ाए जाएंगे। डायनामिक्स में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन नाम से एक चैप्टर है, उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। लेकिन अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके क्वेश्चंस आएंगे तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, और ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है सपोज, वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे इस रास्ते से घूम, यहाँ थी बॉडी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इधर आएगा क्योंकि फोर्स इधर लगा है सेंटर की तरफ ही। फोर्स सेंटर की तरफ लगाना पड़ेगा, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ है। यहाँ पर बॉडी है तो इस तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। यहाँ है बॉडी, भले ही वो मूव इधर कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी क्या होता है, परपेंडिकुलर। लिख लो इस बात को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। लिखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी सारी डिटेल्स हम बाद में करेंगे अब, ठीक है ना। पूरे 2 लेक्चर्स हैं, उस 2 लेक्चर्स में मैं पढ़ाता रहूँगा इसी के बारे में। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इसने क्या बोला है कि यार ये यहाँ पे एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mv²/r के बराबर। ये तो हमें पता ही है, mv²/r के बराबर लगता है, इसने बताने की क्या जरूरत है इसमें, ठीक है। ये कह रहा है इसकी वजह से वर्क कितना होगा, ठीक है ना, इसकी वजह से वर्क कितना हो जाएगा। यार यहाँ पे वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब बॉल यहाँ दी, ठीक है, तो वेलोसिटी इस तरफ थी,
सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो एंगल कितना है इनके बीच का, 90 डिग्री। वेलोसिटी इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रही है। मैं कह रहा हूँ हर टाइम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पे। अब जब बॉल यहाँ थी तो वेलोसिटी इस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होगी इस इंस्टेंट पे। तो और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एंगल कितना है फिर से 90 डिग्री। यहाँ पर है बॉल, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होगी। एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच के एंगल हर टाइम 90 डिग्री आ रहा है। और एक रूल होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वर्क का फॉर्मूला आपको पता है ना, एफ डॉट डी होता है, एफ डी को थीटा क्या होता है, ये वेक्टर्स में भी पढ़ाया था, एफ डी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करोगे तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी वर्क की वैल्यू। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क 0 आता है हमेशा ही, ये बात हमने वेक्टर्स में भी पढ़ी थी। तो वर्क इस केस में 0 आएगा, क्योंकि फोर्स हमेशा डिस्प्लेस। याद रखिए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, चाहे ना भी घूम रही हो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 होता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है, 0। ओवर हाफ द सर्कमफ्रेंस कह रहा है, चाहे ओवर द फुल सर्कमफ्रेंस कह रहा होता, चाहे ओवर द 2 रिवोल्यूशंस कह रहा होता, क्योंकि फोर्स तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। याद रखिए, देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट की हमेशा परपेंडिकुलर है। तो इसलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 होगा। आगे बात समझ में आपको, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेंगी इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अभी आप इसके ना। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपके लिए नया है, वर्क डन भी आपके लिए नया है, वर्क एक नया चैप्टर है, कई दिन लगेंगे, वर्क पढ़ाते रहेंगे हम लोग। फिर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया चैप्टर है, वो भी पढ़ाते रहेंगे, तब तक आपको आसान लगेगा। तो जो चैप्टर हमने पढ़े ही नहीं उनका यूज हो रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ये, ठीक है। बट ये मुश्किल फिर भी चलो मैंने समझा दिया इसको थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको। आगे बात समझ में, कोई डाउट है किसी के मन में?